कनाडा से बहुत अच्छी खबर आई है। वहाँ की सरकार भारतीय डॉक्टरों को डायरेक्ट वीज़ा देगी, यानी सीधा पीआर देगी। यानी आप कनाडा में आओ और वहाँ सीधे हॉस्पिटल में नौकरी शुरू कर दो। तो ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के जरिए पीआर दी जाएगी। क्या है ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल कनाडा में आपको वहाँ जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, ये एक फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसके जरिए आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाती है। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, यानी सीआरएस, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। इसके जरिए आपकी रैंकिंग तय होती है। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट होते हैं उतनी ही आपको, यानी वहाँ इन्विटेशन टू अप्लाई आईटीए मिलने की संभावना भी ज़्यादा होती है। यानी जिसको आईटीए मिल गया, आप अपना प्रोफाइल वहाँ भेजो और फिर आपको वहाँ का पीआर मिल जाएगी, डायरेक्ट पीआर मिल जाएगी। तो कैसे होता है ये, आपके सिस्टम कैसे तैयार होते हैं? सबसे पहले आपकी एज देखी जाती है। वैसे तो इसमें आप 18 से 45 साल के हैं वो डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से 29 साल के जो डॉक्टर हैं उनको ज़्यादा अंक देती है, क्योंकि वहाँ की सरकार का ये मानना है, सपोज करो को 45 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है। 45 साल वाले को डॉक्टर पीआर देगी तो वहाँ कितने साल जॉब करेगा? मात्र 15 साल। यानी वहाँ के हॉस्पिटल में वो लोगों की सेवा करेगा 15 साल। और 30 साल वाले को देती है, वो आदमी करेगा, वहाँ डॉक्टर करेगा 30 साल तक सेवा। 30 साल की उम्र वाले को देगी, यानी 60 साल की उम्र तक। तो इसलिए सरकार ये है कि जिसकी उम्र 20 से 29 के बीच में है उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, यानी उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन, आपने एमबीबीएस कर रखी है या आपने एमडी कर रखी है, आपके पास हाई डिग्री है तो उसके और ज़्यादा मिलेंगे। एमबीबीएस की बजाय एमडी है तो उसके और ज़्यादा अंक मिलेंगे। फिर है आपकी एक्सपीरियंस। 1 साल का तो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपके जो पॉइंट है उतने ज़्यादा बन जाएंगे। फिर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपकी इंग्लिश में जितने ज़्यादा नंबर होंगे, क्योंकि जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसमें 4 पेपर होते हैं, रीडिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का, स्पीकिंग का। इन चारों में 7 मतलब हर एक उसमें 7 पॉइंट हर एक उसमें होने चाहिए पेपर में। तो जितने ज़्यादा आपके इसमें इंग्लिश में नंबर होंगे उतने ही फिर आपके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 7 मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब वो कोई मरीज़ आ गया, वो इंग्लिश में अपना बीमारी बताएगा। डॉक्टर की इंग्लिश जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उससे वो इतनी जल्दी उसकी बात को समझ पाएगा, उससे बातचीत कर पाएगा। क्योंकि आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका, इन देशों में वहाँ की जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है। वहाँ के जो लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए हमारे जो भी बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं या कोई भी मेडिकल कोर्स है, नर्सिंग है, उनमें एडमिशन के समय भी आपकी जो आइल्स है उसमें 7 ईच का स्कोर देखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश वहाँ कंपलसरी है और अच्छी इंग्लिश होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, दूसरे किसी आईटी कोर्स में जा रहे हो और दूसरे किसी ट्रेड कोर्स में जा रहे हो, उसमें आपके 6 अंक हो तो भी काम चलेगा, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा अंक होने चाहिए। तो आपकी, जैसे हमने बताया कि आपकी जो एज, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है, उसके आधार पर आपकी सीआरएस तैयार होगी। कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के जरिए आपके पॉइंट बनेंगे। आपके पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे तो वहाँ का जो आईआरसीसी है, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, वो आपको देगा आईटीए। आईटीए यानी इनविटेशन टू अप्लाई, यानी आप अप्लाई कर दीजिए आप डायरेक्ट पीआर के लिए इसके एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के जरिए। आपको मतलब आईटीए मिलने की संभावना तभी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा आपको पॉइंट बढ़ेंगे। तो आईटीए मिलते ही फिर आपको अपना, जैसे पासपोर्ट है, आपके जो एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सारी चीज़, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी, वो सब फिर आपको उनकी जो वेबसाइट है आईआरसीसी, उस पर अप्लाई करना होता है। और उसके अप्लाई करने के बाद पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे फिर आपको डायरेक्ट वहाँ की सरकार पीआर दे देती है और फिर डायरेक्ट आप सीधा वहाँ जाके जॉब करना शुरू कर देते हो। तो इसमें अब सरकार ने क्या फैसला लिया है, इंडियंस डॉक्टर को जो ऑफर दिया है, 1000 डॉक्टर वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, ऐसे वहाँ फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। 1000 तो फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्ट वहाँ जो केंद्र की सरकार है उसमें भर्ती होंगे 1000 डॉक्टर। फिर अलग अलग जो स्टेटों की सरकारें हैं, जैसे अपना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो इसी तरीके से जो वहाँ अलग अलग जो स्टेट हैं,
तो उन स्टेटों में भी 5,000 डॉक्टर भर्ती होंगे। तो पहला चरण में जो फेडरल गवर्नमेंट में 1,000 डॉक्टरों को ऑफर मिलेगा और दूसरे चरण में जो स्टेटों में जो डॉक्टर भर्ती होंगे उनको ऑफर मिलेगा। और इसमें जो पहला चरण का जो प्रोसेस है वो संभावना ये है कि अभी जनवरी एंड में ही उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद फिर जैसे वहाँ सीधे आप डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी आपको, ITA मिल जाएगा और फिर PR मिल जाएगी, वहाँ जॉब कर सकते हो। दरअसल क्या है, कनाडा का जो मेडिकल सिस्टम है बहुत कमज़ोर है। अभी पीछे दिसंबर में आपने देखा ना, ये इंडिया के ही प्रशांत हैं, कुमार प्रशांत, और इनकी वहाँ हॉस्पिटल में मौत हो गई थी एडमिंटन में। और ये इनके दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, इनकी छाती में दर्द था, इनकी मिसेज साथ थी, इनके पिताजी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए थे, दर्द से कराते रहे और इनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी नहीं देगा। इलाज तो दूर करना, यानी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलता है वो भी नहीं दियागा। तो कनाडा का जो वहाँ की रिपोर्ट ये है कि मतलब 35-40% मरीजों को तो 24 घंटे में इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलता। मान लिया आपको पथरी का दर्द उठ गया, आपको छाती में दर्द हो गया, आपको कोई हाथ में और दर्द हो रहा है और कहीं दर्द हो गया और आप इमरजेंसी के लिए जाना चाहें तो वहाँ इमरजेंसी में भी एडमिट नहीं हो पाओगे 24 घंटे तक। ये हालात वहाँ के हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वो ये लोग ये देखते हैं कि इमरजेंसी में सबसे पहले उस मरीज़ को लेते हैं जिसकी जान बचाने की उनका प्रयास रहता है कि आदमी मरने वाला है, पहले इसकी जान बचाई जाए। पहले जो दर्द हो रहा है वो सिंपल दर्द तो 1-2 घंटे चलेगा, लेकिन दूसरा आदमी कहीं मर ना जाए। डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, इसलिए बेड की भी कमी है, ज़्यादा लोगों को ले भी नहीं सकते इमरजेंसी में, इसलिए गिने चुने लोग उनकी दर्द के आधार पर, उनकी बीमारी की प्रायोरिटी के आधार पर फिर वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब उसको और थोड़ा मजबूत करने के लिए वहाँ की सरकार ने ऑफर दिया है। अभी कनाडा में बता दें आपको कि कनाडा में जो सरकार वीज़ा देती है हाई स्किल बेस्ड पर है, और हाई स्किल बेस पर वीज़ा देने में जो इंडिया है पिछले 5 साल से नंबर 1 बना हुआ है। जैसे हम अमेरिका के H1B वीज़ा लेने में पिछले कई साल से नंबर 1 पोजीशन पे थे, 70% जो वीज़ा H1B वो इंडियंस लेते थे। इसी तरीके से कनाडा में भी जो हाई स्किल वीज़ा हैं उनमें इंडिया नंबर 1 है, यानी 30% जो वीज़ा हैं हाई स्किल वीज़ा वो इंडियंस को मिलते हैं। चाहे उसमें इंडियंस के इंजीनियर हों, चाहे उसमें इंडियंस के डॉक्टर हों, चाहे हमारे जो MBA करने वाले स्टूडेंट हों, आपके मार्केटिंग के हों, चाहे फाइनेंस के हों, उसमें 30% हाई स्किल वीज़ा, यानी पिछले 2025 का आंकड़ा देखें तो 52,000 हाई स्किल वीज़ा इंडियंस को मिले थे और चाइना को मिले थे सिर्फ 18,000। तो जो हाई स्किल जो वीज़ा हैं हमारे, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो फाइनेंस के हैं, जो आपके मैनेजमेंट के हैं, उनमें हमारे इंडिया वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है अभी जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, इसमें ये पूरा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, आप MBBS हैं, बहुत सारे हम ऐसे डॉक्टर को देखते हैं कि MBBS उन्होंने कर ली होती है लेकिन इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी नहीं हो पाती क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज नहीं होती है। और इस पे थोड़ा वर्किंग कर लें। 7 इज आप लर्निंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में 7 इज आप IELTS में स्कोर ले लें, आपका ठीक एक्सपीरियंस हो जाए। और आपका जो एज है वो भी 20 से 29 यानी 30-35 जितनी ज़्यादा कम होगी तो उतने ही पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। और आपकी MD है तो डायरेक्ट सीधा चांस है कि आपको कनाडा में डायरेक्ट आपको PR मिल जाएगी और सीधा वहाँ जाके आप नौकरी करोगे, एंजॉय करोगे। तो ये खबर है, अभी वहाँ की सरकार ने ऑफर कर दिया है इंडियन डॉक्टर को। और इसमें एक और बता दें, जिन डॉक्टरों ने यहाँ इंडिया में MBBS करी है वो इंडिया से अप्लाई करेंगे, और जो इंडिया के डॉक्टर अभी कनाडा में हैं वहाँ जाके वो MBBS कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों के लिए ऑफर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंडिया के डॉक्टर हैं यहाँ से अप्लाई करेंगे, नहीं, हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए मतलब ये अवसर रहेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर कनाडा से आई है। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहाँ जो हमारे साथी हैं या हम दूसरे सोर्सेज से एक और फिर इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।